एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको 3 से 4 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले ईयरफोन भूल गया यार। शाबाश बेटा। भाई थोड़ा आराम से गाड़ी चलाया करो। भाई इतना महंगा गुस्सा आ रहा है ना। अबे तेरे को कुछ हो गया तो मेरे को नहीं होगा भाई, गाड़ी को होगा। गाड़ी को खुदा दूंगा खाली। अभी तूने इतने, मैं तो बेवकूफी से मर जाऊंगा। मैं तो बेवकूफी से मर जाऊंगा भाई। मिट्टी पूरी गुस्सा आ रही है, मैं फिर कुछ चला के छोड़ दूं गाड़ी को। चोरी कर लो कोई, इसको ऐसे ले लेना ऊपर से यार। क्या गैस भरी इसी पे, सामने हाइड्रोजन तो नहीं भरती। यहाँ बेटा भूखा पेन लिए हाथ में खड़ा है। माता श्री हमारी मौसी से बात कर रही है। राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज एक बुरी खबर है। मेरी जो वेइंग स्केल है वो ख़राब हो गई थी। उसके ख़राब हो जाने की वजह से पिछले एक हफ्ते से मैं अपना वेट ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि कितना है। एक हफ्ते पहले मेरा वेट 80 kg था। आज मैंने वेइंग स्केल पे अपना वेट नापा तो ये आया 75.9। 2-3 बार चेक कर लिया। अब ताज्जुब की बात यह है कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं गिरी है, मेरी बॉडी का मसल मास नहीं गिरा है, लेकिन वेट कम हो गया है। इट मीन्स फैट कम हो रहा है, ठीक है। और ये एक दिक्कत की बात है, ये एक समस्या की बात है। हमारा जो थोड़े बहुत रेट से फैट इंक्रीज हो रहा था वो रुक गया है, और इसी तरीके से चलता रहा तो मेरी धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हमको अपना खाना बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपना टाइम मैनेजमेंट और बेटर करना पड़ेगा। इस एक हफ्ते की ट्रैकिंग जो मेरी छूट गई थी, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लग रहा था कि वेट इंक्रीज हो रहा है। 80 kg से सीधे मैं 75.9, मतलब सीधे ही यहाँ पे, इसको 76 मान लो, सीधे ही मैं यहाँ पे 4 किलो कम दिख रहा हूँ। ये एक खराब साइन है, इस पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा अपनी इवनिंग वॉक कम कर दूँ, जो कि मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है। मुझे थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल जब कम होता है तो बहुत अजीब लगता है, तो एक समय का एक्टिविटी कम करना पड़ेगा। मैं मॉर्निंग वॉक को ही प्रायोरिटाइज़ करूँगा, क्योंकि धूप हल्की फुल्की मिल जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन बहुत सही मिलता है इस समय पे। इवनिंग में गाड़ियाँ बहुत आ रही होती हैं रोड पे, पूरी रोड भरी रहती है, तो मैं एक समय की वॉक कम करूँगा, और करूँगा भी तो बहुत स्लो, घर में ही करूँगा, वो भी 15-20 मिनट की। ऐसा लग रहा है डेफिसिट फॉलो कर रहा हूँ। ये देखो प्रॉपर मेरे एब्स 1 2 3, ये भी काउंट होगा क्या? और मैं इस खुशी में था कि मेरी स्ट्रेंथ तो कम हो नहीं रही है, मसल्स में मेरे चेंजेस दिख ही रहे हैं, तो वेट इंक्रीज हो रहा होगा। मेरा वेट 4 किलो कम आया मम्मी, 76 आया, 80 था। कम हो रहा है खाओ कुछ और, चावल वाला सही खाओ। खाने को नहीं देती हो आप अच्छे से। अभी चावल बड़ा हुआ देना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर मील में। वॉक टाइम। पर एक चीज़ है, वेट बढ़े चाहे घटे, तबीयत खराब हो चाहे एकदम सही चले, ये नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ना, ये आपको आगे लेके जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से अपना डीमोटिवेशन लाना अपने अंदर छोड़ दो। ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अभी कल को अगर मुझे कोई सी इंजरी हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो जाती है अगर, तो फिर मैं क्या करूँगा? काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन आएगा। 140 दिन के अराउंड हम पहुंचने वाले हैं। हो गया है, आई गेस, यस हो गया है, और इंजरी हो गई है और बेड रेस्ट पे जाना पड़ रहा है। अपने आप में बहुत बुरी बात है, लेकिन क्या करें, ये सब चीज़ें होते हुए भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट
के साथ आगे बढ़ना ही आपको एक चैंपियन बनाता है। सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं हो, चैंपियन माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, रघुनाथ पताल सिधारो, देवी पूजी भली विदेख विचारो, कौन से संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं कारो। ये माया पेज है। अच्छा डेली देखता हूँ नेपाल। अच्छा थैंक यू यार। लंबा है लाओ आता है। हाँ तो आप ये बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहो ऐसे। ऐसे ही नहीं, मैं दिखाने के लिए इसको ऊपर कर रहा हूँ। एक भाई कह रहा है कि वो अपना जब लॉन्ग हेड ट्रेन करता है तो उसका लॉन्ग हेड इंगेजमेंट नहीं ले पाता। पहली बात तो आप लॉन्ग हेड को अलग से ट्रेन नहीं कर सकते हो, ये एक मसल है ट्राइसेप्स आपका, इसमें अलग अलग आप हिट नहीं कर सकते हो। मैं ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रहा हूँ तो क्या मैं शॉर्ट हेड को अलग से हिट कर रहा हूँ स्टैंडिंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन में? नहीं, पूरा एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका मसल। लॉन्ग हेड का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो, मान लो केबल स्टेशन के पास खड़ा हूँ मैं, पीछे केबल है, यहाँ से केबल आ रही है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा है। अब इस हाथ से मैं अपने बाइसेप्स को सपोर्ट दूंगा ताकि मेरा शोल्डर एकदम स्टेबलाइज हो सके। इधर को पुश करूंगा, ये हाथ लाया, इधर को पुश किया, स्टेबिलिटी मिल गई। अब ये केबल इधर से आ रहा है इस कान के पास से। नाउ आई एम परफॉर्मिंग ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ये याद रखना, जितना ज़्यादा आप स्टेबलाइज इस हाथ से अपने शोल्डर को करोगे उतना ज़्यादा आपका ट्राइसेप्स लोड लेगा, नहीं तो शोल्डर पे लोड ज़्यादा आएगा। इस टिप को ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कमेंट में कि इंगेज हो रहा है या नहीं। प्रोग्रेस कैसी चल रही है? बहुत सही। कहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है? क्या बदलाव आ रहे हैं? स्ट्रेंथ चेंजेस हो रहे हैं और डेफिनेशन बढ़ गई है बॉडी की। और बता सब। और अगर मतलब मेजर तो दो ही फैक्टर्स है, एक स्ट्रेंथ है और एक जो बॉडी का जो टोन फिजिक होती है ना, एक वो टोन फिजिक देखने को मिल रही है अब। और ये सिर्फ 15 दिन में हुआ है, भाई की बॉडी में बदलाव आ रहे हैं। अब यहाँ कोचिंग, चलो कोचिंग तो प्रमोट कर ही रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ इम्पॉर्टेंस न्यूट्रिशन की, ठीक है, कि आपकी बॉडी में फ़ैट कम और मसल बिल्डिंग बहुत जल्दी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सुधरना पड़ता है, आपको यहाँ पे बदलाव लाने पड़ते हैं अपने स्ट्रक्चर में। आपके स्लीपिंग पैटर्न, कार्डियो कितना हो रहा है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है कि नहीं, और सप्लीमेंट ऑन पॉइंट है कि नहीं, ये 4 पिलर, ठीक है। तो भाई का ये चारों के चारों जो पिलर हैं ये ऑन पॉइंट है, तो सब कुछ सही चल रहा है, इसीलिए हमको बहुत कम दिनों में भी अच्छे खासे बदलाव दिख रहे हैं। इसको अभी आगे 15 दिन और ये फॉलो करेगा सेम स्ट्रक्चर, उसके बाद हम गोना अल्टरेट, क्योंकि हमको समय समय पे ये चेक करना पड़ता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी तरफ से चूक हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, उसको हमको फिक्स करना रहता है। इसीलिए जो आपका कोच है वो आपका प्रोग्राम अगर नहीं बदल रहा है 25-30 डेज़ के अंतराल में, ठीक है, तो गलती है, तो दिक्कत है। वो माइनर चेंजेस ही क्यों ना हो, आपकी बॉडी का असेसमेंट वो करेगा और उसमें अल्ट्रेशन वो करेगा। वो नहीं कर रहा है तो समस्या है। लेट्स गो। मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दे डोंट एंजॉय ईटिंग ओट्स। मैं उनके न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर में पोहा ऐड करता हूँ, राइस बेस्ड है, इट इज़ बेटर देन ओट्स। अबे जल जाता अभी तो। बच गया। एक कोच की, एक फिटनेस ट्रेनर की, एक न्यूट्रिशनिस्ट की
और आपकी खुद की भी, बीइंग एन इंडिविजुअल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाइट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, सुपर फ्लेक्सिबल नहीं कि कैलोरी मैच करा के अल्कोहल ले रहे हो। और उन फ्लेक्सिबिलिटी में भी आप जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उनको ऐड करो तो वो हेल्दी रहते हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता और स्वाद में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे वाइट राइस की जगह आपने पोहा ले लिया कभी, हाँ पोहे की जगह ओट्स ले लिया आपने कभी, इस तरीके से। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मैं खुद के ऊपर अप्लाई करता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ, स्पेशली अपने क्लाइंट्स के स्ट्रक्चर में ये चीज़ें प्रोग्राम भी करता हूँ। क्योंकि एक जैसी मील अब ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक जैसी चीज़ अगर आप लॉन्ग रन में खाते रहते हो तो वो दिमाग में लगती हैं, क्या यार बोरिंग लाइफ हो गई, तो फिर थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन में करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन मेरे क्लाइंट्स इस चीज़ को समझते हैं कि बड़े लेवल पे बदलाव नहीं मिलेंगे, अदरवाइज जो बड़े लेवल पे हमको बदलाव शरीर में दिख रहे हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए बहुत माइनर लेवल के आप अपनी न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ढूंढ के ही। चावल आज कुकर में बने, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, नहीं तो बर्तन भरे रहते हैं तो मम्मी भगोनी में उबाल देती है कभी कभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। 12 बज गई। अच्छी नींद हो गई मम्मी, जो रात में नहीं हो पाती ना वो इस समय हो जाती है। इसलिए मेरी नींद पूरी 9 घंटे की हो जा रही है। द बेस्ट थिंग, आपको एक सबसे अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बताऊं, आपकी नींद। अगर आप अच्छा खासा सो पा रहे हो, एकदम पीसफुल नींद ले पा रहे हो 8 से 9 घंटे की मिनिमम बॉडी बिल्डिंग में, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका अच्छा खासा रहता है। मैंने बीच में ये भी बोला था कि मेरी रिकवरी 6 घंटे में हो जाती है। यस, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, मेरी रिकवरी 6 घंटे इज मोर देन इनफ मुझे रिकवरी के लिए लगता है। मैं सो इसलिए ज़्यादा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एनर्जी लेवल को रिप्लेनिश कर देती है। वर्कआउट से जस्ट पहले मैं सोता हूँ थोड़ा सा। मैं ये चीज़ सबको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सबके पास इतना शायद टाइम ना रहे, मेरा तो काम ही यही है, समझ रहे हो। और इसके बाद फिर मैं पूरा दिन काम करता हूँ, रात में 11:30-12 तक सोता हूँ। ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बस लाइफस्टाइल आपको बता रहा हूँ। यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम लाइफस्टाइल, सेम चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। This flavor. This is the best one. ये जो बैग है ना मेरा, ये बैग मैंने 2019 में लिया था, तब से ये चल रहा है। दिस बैग इज सो रफ एंड टफ, इसको मैंने इतना रगड़ा है। इस बैग के साथ मैं गाड़ी से गिरा भी हूँ, बट स्टिल ये बैग इतना मजबूत है, इतना ज़्यादा मजबूत है। एंड दिस इज फ्रॉम ऑब्वियसली एडिडास। लेकिन अब इसको बदलने का समय आ गया है। मैं सोच रहा हूँ एक बैग जिम शार्क से या फिर यंग एले से अच्छा खासा जिम, प्रॉपर जिम बैग मंगवाऊँ। इसमें मैंने किताबें तक रखी हैं सीए की, पता है जब मैं सीए करता था, 2019 से पहले का है। हाँ, और अपनी क्लासेस भी गया हूँ। इतना पुराना बैग है ये। अभी मुझे 2-3 चीज़ें खरीदनी है, और एक तो ये जो माइक है ये दिक्कत दे रहा है मुझे। अब ये कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसको सर्विस सेंटर में भेजूंगा तो वहाँ से रिटर्न होके आएगा और समय लगेगा। दूसरी समस्या ये है कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। नॉइस कैंसिलेशन के लिए मुझे एक माइक और ख़रीदना पड़ेगा। अब नॉइस कैंसिलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिम में बैकग्राउंड में बहुत तेज़ से गाने बज रहे होते हैं और वो ऑडियो ले लेता है गाने का भी, कॉपीराइट आ जाता है। तो ये 2 बड़े खर्चे हैं मेरे अभी। एक ये, हाँ दूसरा खर्चा ये है कि मुझे एक हुक ग्रिप खरीदनी है, वो जो न्यूट्रल ग्रिप आती है ना ऐसी वाली, ये वैसी ग्रिप खरीदनी है। उसका पूरा सेट सोच रहा हूँ बुलरॉक से मंगवाऊँ, तो वो जैसे ही जब भी ऑर्डर करूँगा आप लोगों को बताऊँगा। ऑल सेट, मैं आपको जिम में मिलता हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको 3 से 4 बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली, ईयरफोन भूल गया यार।
पहला, पैसा। एक नॉमिनल अमाउंट आपके पास होना चाहिए और एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए छोटी मोटी, जहां से आपको किसी तरीके की समस्या ना आए। आप अपना सप्लीमेंटेशन, आप अपना न्यूट्रिशन सही से कर पाओ। अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर आप एक सच में अच्छा खासा मसल मास गेन करना चाहते हैं, तो ये बात मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में सीखी। और पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम मसल बिल्ड कर लेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत पैसा तो आपको लगेगा ही। एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो जहां से आप महीने का कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लो। मेरा जो एडिटर है वो महीने का मैं आपको अमाउंट ही बता देता हूँ, 70,000 रुपये मुझसे ही ले रहा है, ठीक है। वो बच्चा है, कितने साल का? 20 साल का, और उसका काम बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आप भी एक कोई सा छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग कोर्स कर लो, नहीं तो YouTube इज योर फ्रेंड। आप YouTube से सीखो। मैंने अपनी बेसिक वीडियो एडिटिंग YouTube से ही सीखी है, ठीक है। YouTube से आप सीख सकते हो और आप दिन भर का, आप एक वीडियो का 500 रुपये कहीं नहीं गए, आराम से चार्ज कर सकते हो। आपके अंदर सिर्फ चाह होनी चाहिए। वो 20 साल का बच्चा है और मेरा उससे पुराना एडिटर 15 साल का था, ठीक है। आराम से आप पैसा कमा सकते हो 40-50 हज़ार रुपये महीने का। यहाँ ही आपकी समस्या खत्म हो गई। इवन आप घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हो इस अमाउंट के साथ। दूसरी चीज, अब बात आती है मोटिवेशन, डेडिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। जो रियल चीज है ना, वो इन्फ्लुएंसर आपके साथ शेयर करते ही नहीं है। वो है आपका पैसा कमाने की भूख अंदर, ठीक है, कि मुझे ये चीज, अच्छा ये वे प्रोटीन महंगा है, कोई बात नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, अपनी बॉडी को बेस्ट प्रोटीन जो है मार्केट में चल रहा है, अपनी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिशन जो मैं दे पाऊंगा, जो अभी एग्जिस्ट करता है इस प्लेनेट। ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप बनाओ, ठीक है। हमेशा ये चीज नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास क्या कहते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे घर वाले सपोर्ट? आप पापा के पास जाके उनसे बोलोगे पापा 6,000 रुपए दो, मुझे एक प्रोटीन का डब्बा लेना है। क्यों करेंगे घर वाले आपको इस चीज में सपोर्ट? नहीं करेंगे, और नहीं करना चाहिए। मुझे भी नहीं मिला, मैंने खुद से ही कमाया और खुद के शरीर पे लगाया है, ठीक है। वो थोड़ी यार, वो आपको नॉर्मल खाना वाना खिला दे रहे हैं, वो आपको छत दे रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा रहे हैं। अब वो आपके प्रोटीन का भी खर्चा उठाएंगे क्या? ये बात समझते हुए तो मुझे ही शर्म आ रही है अगर मैं ऐसा अपने माँ बाप को बोलूँ तो। नहीं, आप खुद कमाओ और अपने जिम का और अपने प्रोटीन का खर्चा उठाओ, ठीक है। मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। एक स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ेगी इस समय, अगर आपको चीजें करनी है तो, आगे बढ़ना है तो। ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डेडिकेशन, मोटिवेशन, ये बात की बात है। पहला आता है पैसा और 90% समस्या यहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके अंदर अगर चाह है तो आप पुश कर लोगे, एक अच्छी खासी बॉडी बना लोगे, ठीक है। चाह कैसी कि हाँ मुझे रोज जिम जाना है, और जिम से 24 घंटे आपका एक स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक माइंडसेट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना एनाबॉलिक माइंडसेट, वो होना चाहिए। और जिम से पहले, खासकर जिम से पहले आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आज जो वर्कआउट मैं करने जा रहा हूँ, ये वो वर्कआउट है, ये मेरा जिंदगी का आखिरी वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ जिम में घुसो और खतरनाक वर्कआउट करो, तोड़ो खुद को जिम में, ठीक है, विद सेफर ऑप्शंस ऑब्वियसली, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीजें एक जगह लाके रख रहा हूँ। ऐसे ऑप्शंस आपको लेने हैं, ऐसी मशीन्स आपको चुननी है जो आपके जॉइंट्स में समस्या ना पैदा करे, किसी तरीके का जॉइंट में आपके वो स्ट्रेस ना डाले। अदरवाइज आप लिफ्टिंग के लायक ही नहीं बचोगे। जिम में जाके खुद को तोड़ने से मेरा मतलब है मसल ब्रेकडाउन होना चाहिए, जॉइंट ब्रेकडाउन नहीं। और उसके बाद घर पे आके अपना न्यूट्रिशन पूरा करो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी। कुछ भी यू कैन 50,000 रुपए अगर आपके महीने के आ रहे हैं, यू कैन अफोर्ड एनी, कैसा भी, कितना भी महंगा न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर हो, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आज के समय में जब पूरी की पूरी चीज ऑनलाइन हो गई है, आज के समय में जब पैसा इंटरनेट पे है, तो आप क्यों रोक रहे हो खुद को उस पैसे को? जो आपके हक का है आपको मिलेगा। जितनी मेहनत करी है आपने एक स्किल को अक्वायर करने में, उतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। चालू तो करो। मम्मी पापा आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपके मम्मी पापा के साथ खड़ा हूं। इनको मत करो सपोर्ट। आपको थोड़ा सा मजबूत बनना होगा। हम बहुत ही आज के समय में एकदम स्मूथ से हो गए, एकदम नाजुक से हो गए। आपको मजबूत बनना पड़ेगा।
क्यों मिलेगी आपको चीजें आसानी से? मैं भी उस जगह से उठा हूं जहां पे आप अभी हो, ठीक है? क्यों मिलेगी आपको चीज आसानी से? मैंने भी ये सारी चीजें फेस करी हैं जो आप अभी कर रहे हो। नहीं मिलनी चाहिए आसानी से, और मजा तभी आता है जब चीजें मेहनत से आए, आसानी से नहीं। बना दो भैया, लेकिन मौसम भी देना आज। हाँ, यहाँ लगा देता हूँ गाड़ी। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप चीजें चालू करो, खुद को प्रॉमिस करो कि ये एक शरीर दिया है भगवान ने, इसको बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन मैं दूंगा, और मैं मेरी मेहनत से पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। बहुत आगे जाओगे आप, देखना। भाई थोड़ा आराम से गाड़ी चलाया करो। भाई तब भयंकर गुस्सा आ रहा है ना। अबे तो तेरे को कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा यार? मेरे को नहीं होगा। अबे तेरे को कुछ हो गया तो? ना मेरे को नहीं होगा भाई। गाड़ी को होगा, तो गाड़ी को कुदा दूंगा साली को। अभी तूने इतने गंदे तरीके से स्किड मारी है, भरा जाएगा फिर। मैं तो बेवकूफी से मर जाऊंगा। मैं तो बेवकूफी से मर जाऊंगा भाई। वाकई में इतनी बुरी गुस्सा आ रही ना कि इसको चला के छोड़ दो गाड़ी को। चल। इधर ये डर रहता है इस पे पैर ना पड़ जाए, घुटने पे आएगा सीधे लोड। For 5, easy. Easy, easy, up. Come on, push, 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 up. Thanks. माइंड पकड़ा। देखो, प्रोग्रेशन के 3-4 तरीके हैं। माइक्रो लोडिंग, हायर नंबर ऑफ रेप्स एंड सपोर्ट। 45 kg से विद सपोर्ट मेरे 7-8 आई गेस 7-8 रेप्स आए, अभी चेक करना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके हैं, जिसमें से माइक्रो लोडिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी दो आप, क्योंकि वो इन सब में एक हायर पोजीशन होल्ड करता है। बाकी सपोर्ट से भी, हल्के फुल्के सपोर्ट से भी आपके टिश्यू इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपने क्रिएट किया है। और नेक्स्ट टाइम शायद बिना सपोर्ट के आप 1 या 2 रेप एक्स्ट्रा ले लो। जैसे 8 में मुझे यहाँ सपोर्ट लगा, 7-8 में, अगली बार क्या पता 7 तक कर लो, सिर्फ 8 में ही सपोर्ट लगे। ये भी प्रोग्रेशन है। इंक्लाइन जब आप ले लेते हो शुरू में, एंड वाइस वर्सा, फ्लैट जब आप ले लेते हो शुरू में, तो इंक्लाइन के बाद अगर फ्लैट ले रहे हो तो उसमें वेट कम ही उठेगा। और अगर मान लो फ्लैट पहले ले रहे हो फिर इंक्लाइन ले रहे हो तो भी वेट कम उठेगा, जितना आपने लास्ट सेशन में उठाया था उसके कंपैरिजन। क्योंकि ये पूरा एक मसल है, पूरा मसल एक साथ फोर्स प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू पुश, अलग अलग नहीं होता टारगेट।
नाइस। बारह क्लीन। काफ़ी दिन बाद एक सिंगल रेप का प्रोग्रेशन देखने को मिला है पेट डेक फ्लाई में। 95 से 7 थे, 95 से 8 आए इस बार। ये छोटे छोटे प्रोग्रेशन आपके जो मसल टिश्यू हैं उनको ज़्यादा एंगेज करवाते हैं। धीरे धीरे आप हाइपरट्रॉफी की तरफ बढ़ते हो। हाइपरट्रॉफी वही तो है, बहुत लंबे समय तक आपने मसल्स को यूज़ किया है उनकी वो कटिंग लाने में, उनमें जो वो मस्कुलैरिटी जो दिखती है, जो ऐसे करने पे पूरी नसें बाहर आ जाती हैं। अब वो नेचुरली समय लगता है और स्टेरॉइड पे रहते हो तो वही चीज़ जल्दी आ जाती है। इसमें होता यह है कि कफ यहाँ बांध रहे हो तो 45 किलो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, यहाँ बांध रहे हो तो कंपैरेटिवली इजी, यहाँ बांध रहे हो तो 45 किलो लैटरल रेस से आप 20 रेप भी मार सकते हो, स्ट्रेंथ अच्छी है तो। जैसे जैसे शोल्डर के पास जा रहा है ये आसान हो रहा है, शोल्डर से दूर जा रहा है, लैटरल रेस टफ होता जा रहा है। अब जैसे मैंने कफ एकदम बाइसेप्स के थोड़ा सा ऊपर बांधा, बाइसेप पे ही बांधा मतलब। अब यहाँ पे मेरे रेप्स ज़्यादा आ जाएंगे, 50 किलो ऐड है जबकि। पॉज हो गया, एकदम से सब कुछ रुक जाता है भाई, फिर मसल फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। पच्चीस से 12। ये लास्ट मूवमेंट है पुशअप एमरप। जितना भी आपका ग्लाइकोजन बचा हुआ या फिर थोड़े बहुत मसल फाइबर इंगेज नहीं हुए हैं वो सारे यहाँ हो जाएंगे। पूरा फटीग आ जाता है सौरभ में। रुक रुक के लेंगे, एक बार में नहीं। जैसे 40 मार ली, फिर 10 सेकंड का गैप, फिर रिमेनिंग। इस तरीके से आप कर सकते हो। 70 के बाद पहला ब्रेक ले रहा हूँ। पिछली बार 65 था। चार और
डन। क्या हो गया? गाड़ी को लेके कह रहा हूँ। क्या हो गया भाई, तेरी एसी नहीं चल रही? कैसी हो भट्टी, आलू उबल गए। अरे हाँ भाई, गरम है बे। सारे कांच खोल देना ब्रो। बस सब खोल दिया और बांस लग रही है। बस इसको अब निकालने का समय आ गया है। चोरी कर लो कोई इसको यार, पैसे ले लेना ऊपर से हो। गरम करिए। अबे भाई ये क्या फिल्टर चेंज किया रे? क्या फिल्टर, क्या गैस भरी एसी में? साले हाइड्रोजन तो नहीं भरती। अबे हाइड्रोजन में भी शायद ठंडा होता है ना। खुले कांच में जाऊंगा उससे ज्यादा अच्छी हवा आएगी भाई। तो निकल तेरी भट्टी में, मैं जाके अब खाना खाऊं। भाई ये फॉर्च्यूनर कितनी बड़ी लग रही है। अच्छा टायर, नहीं सही, सेम साइज है, बड़ी दिखती है पार्किंग में गाड़ी। सी आज हमारा वर्कआउट जल्दी हो गया है, हम घर भी जल्दी आ गए हैं, भूख भी ज़्यादा तेज लगी है। आज हम ना ईट 2 extra eggs। डेल्ट्स आर लुकिंग एक्स्ट्रा बिग टुडे बिकॉज काफ़ी इफेक्टिवली हमने इनको हिट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। यह है फ्यूल 1 का वे आइसोमैक्स। आइसोलेट इज इक्वल टू आइसोमैक्स। आइसोलेट और कंसंट्रेट में यही अंतर होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब आपको बहुत ही कम मात्रा में, एकदम ना बराबर समझो, आपको कार्ब मिल रहा है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी टॉप नॉच है। दूसरी चीज ये कि आपको एक स्कूप में इसमें 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और इसकी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है उसमें 28 ग्राम निकला है। तो एक स्कूप में अराउंड 27-28 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप इसके साथ कोई दूसरा प्रोटीन सोर्स मिला के पी रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं आमंड मिल्क का यूज़ करता हूँ। आमंड मिल्क में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन है। ठीक है, इसका जब मैं शेक बनाता हूँ तो ये इवेंचुअली 30-31 ग्राम के अराउंड प्रोटीन हो जाता है। और मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आइसोलेट वे प्रोटीन के 1.5 या 2 स्कूप के आसपास में आपका प्रोटीन इंटेक दिन भर का पूरा हो जाएगा। तो यस, यू कैन बाय दिस। और अगर आपको लैक्टोज रिलेटेड कोई समस्या नहीं है तो इसी का छोटा भाई भी आता है एक, उसका नाम है कंसंट्रेट। ठीक है, यही फ्यूल 1 का वे कंसंट्रेट, वो भी आप ले सकते हो, वो इससे और सस्ता पड़ेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो शिवम30, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो कंसंट्रेट है उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। जाओ, मेक योर परचेज। यू कैन बाय क्रेटीन एज वेल। ये बचा कम है तो कम डालते हैं, मीठा भी कम होगा। एक अच्छी बात ये भी है कि ये मीठा कम है। मेरा जो चॉकलेट वाला जो मेरा आमंड मिल्क है वो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा कर देता है। एक्चुअली मुझे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। अब मैं शुगर के फॉर्म में और मिठाइयों के फॉर्म में तो खा नहीं सकता, तो इसी को ही थोड़ा सा आमंड मिल्क मिला के मीठा कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप पानी में पियोगे ना तो इसकी मिक्सेबिलिटी और जो स्वीटनेस है एकदम बैलेंस्ड है और मिक्स बहुत आसानी से हो जाता है पानी में। यहाँ बेटा भूखा पेन लिए हाथ में खड़ा है, माता श्री हमारी मौसी से बात कर रही हैं। मौसी हैं, मौसी की मीम्स आ ही रही हैं इंस्टाग्राम पे। पर हम अपने छोटे से किचन में आ गए हैं एंड ये बैग भर के, गाइस पता है क्या है, अंडे, बैग भर के अंडे लाया हूं मैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन का स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो अंडे के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हम ले रहे हैं, प्रोटीन ही हमारे मसल की बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोटीन कितना चाहिए ये मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ ब्लॉग्स में। प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन का जो हवा बना रखा है 300-400 ग्राम खा लेना दिन भर का,
वो सही नहीं है, ठीक है। और मैं आपके सामने ही है कि मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ दिन भर का। अराउंड 2 से 2.5 स्कूप मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। उसके अलावा मेरे एग्स रहते हैं 2 टाइम के, 3 टाइम के, 4 होल एग सुबह ले लेता हूँ। उसके बाद 6 to 7 एग वाइट्स रहते हैं पोस्ट वर्कआउट, 6 to 7 एग वाइट्स अभी रात में सोने के पहले। उसके अलावा दाल और चावल, यही मेरा रूटीन है और ये सब आपके सामने है। प्लस मेरी जो डाइट है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है क्योंकि मेरे को आईबीएस की समस्या है। आपको अगर आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरे वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन के, जैसे राजमा हो गया, चने हो गए, काले चने, ठीक है, उसके बाद मूंग दाल, उनको थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हो। ये प्योर प्रोटीन के सोर्स तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है। व्हाइल आई एम अनेबल टू डू द सेम। हमको यहाँ पता चल जाता है कि ये हो गया है एकदम हलवे जैसा। अब ये चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आपने देख ही लिया है दिन भर की लाइफस्टाइल और वही दिखा रहा हूं मैं पिछले कुछ दिनों से। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है मेरी इस जर्नी का जो आपने अभी तक देखा है। आपके साथ और भी लोग, नए लोग जुड़ेंगे आने वाले समय में। गर्मी लग रही है यार। आने वाले समय में और भी लोग जुड़ेंगे, उनको भी पता चलेगा, वो भी क्योंकि शुरू से देखने वाले हैं, मुझे इतना पूरा भरोसा है। जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट के शौकीन हैं वो हर बार शुरू से ही शुरू करेंगे। लाइक एक सीरीज है बहुत सारे एपिसोड्स की। तो बस इसको समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलता हूं मैं आपसे कल। ध्यान रखो, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से एक्सरसाइज करो। गुड नाइट।